जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं तो कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो आपको नहीं आते हैं। ठीक है, जब आपको प्रश्न नहीं आते हैं और आपके एग्जाम में जो है निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, तो आपके सामने केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई आपको तुक्का लगाना है उन प्रश्नों पर जो नहीं आ रहे हैं उन पर। ठीक है, लेकिन जब आप तुक्का लगाते हैं तो आपके सामने कहीं ना कहीं ये भी डाउट रहता है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई जब हम तुक्का लगाएंगे तो वो हमारे प्रश्न होंगे या तो सही होंगे या हमारे गलत भी हो सकते हैं। ये नहीं कि भाई वो सही ही हो जाएंगे, ऐसा आपके दिमाग में रहता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में जो डाउट रहता है कि सही होगा या गलत, तो आज हम यहाँ पर आपके इसी डाउट को लेकर एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे आपको तुक्का लगाना है, लेकिन ये ट्रिक हम आपको यहाँ पर ऐसी बताएंगे कि आपको उस ट्रिक से तुक्का लगाना है। तो जो ट्रिक है ये आपको पास भी करा सकती है एग्जाम में, यानी आपको फेल होने से बचा सकती है और आपके एग्जाम में जो है मार्क्स बढ़वा भी सकती है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर ये ट्रिक आपको एग्जाम में फॉलो करनी है तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप ये ट्रिक यूज़ करके आते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको पेपर मिल गया है और आपको पेपर में सबसे पहले क्या करना है, रीडिंग करनी है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, एक एक करके आप सभी प्रश्नों को पढ़ लेंगे। सभी प्रश्नों को क्या करना है, आपको पढ़ना है, चाहे वो आपके 1 से 100 तक हो या 1 से 75 तक हो, कितने भी आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने से क्या होता है, आपके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जब आप उसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि हमें भाई कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किन्हें छोड़ना है हमें और किन पर तुक्का लगाना है। तो जो आपको नहीं आते हैं केवल आपको तुक्का उन पर ही लगाना है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमेशा तो नहीं होता लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो आपने पीछे प्रश्न पढ़ा है उसका आंसर आपको नहीं पता था और उसका आंसर आपको आगे प्रश्न में देखने को मिल गया किसी भी तरीके से। ठीक है, चाहे इनडायरेक्टली देखने को मिला हो या डायरेक्टली देखने को मिला हो, उसका आंसर आपको आगे के प्रश्न में देखने को मिल गया, तो वहाँ से आपके जो है पीछे का क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप जो है पहले प्रश्नों को रीड कीजिएगा, उसके बाद आप जो है आगे बढ़ेंगे। करना कैसे, अब आपको फिर आपने पेपर रीड कर लिया, आपको क्या करना है, अब जो आपको आता है, जो आपको प्रश्न आ रहे हैं उन सभी प्रश्नों को हल करना शुरू कर देना है। यानी उन प्रश्नों पर आपको डार्क कर देना है। ठीक है, उन पर टिक करना शुरू कर देना है, लेकिन आपको ऑर्डर फॉलो नहीं करना है। ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर आपको लगातार आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं आ रहे हैं फिर क्या करोगे आप, तो आपको क्या करना है, जो नहीं आ रहे हैं ना उनको छोड़ते चले जाना है। कैसे, देखिएगा, ये मान लीजिए आपकी आंसर शीट है। ठीक है, ये आपकी आंसर शीट है और आपने क्वेश्चन लगाना शुरू किया। मान लीजिए आपने एक से एक हल करना शुरू किया और आपको पहला प्रश्न जो है आता है, तो आपने क्या किया, आपका पता है कि पहले का आपका सी है, तो आपने इसे सी को डार्क कर दिया। अब आपको दूसरा नहीं आता है, तीसरा नहीं आता, आपको चौथा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, चौथे का पता है आपको कि बी है, तो आप इस पर टिक कर देंगे। यानी कि जो आपके 2 और 3 थे आप इन्हें छोड़ देंगे। ये नहीं करेंगे आप कि नहीं भाई हमें यह आ नहीं रहा है, इन पर हम साथ के साथ तुक्का लगाते चले, ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको अपने मार्क्स बढ़ाना है, तुक्का लगाना है, जो आपको सही जाए आंसर, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। इनको आप छोड़ते चले जाएं, पहले आप वो करें जो आपको आ रहे हैं। ठीक है, फिर आपने अगला प्रश्न किया, वो आपको आता है, इसके बाद अगला किया, नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, इसे हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि आपको पैटर्न जो है फॉलो, यानी ऑर्डर फॉलो नहीं करना है। जो आपको आ रहा है उसे आप लगाते चले जाएंगे और जो आपको नहीं आ रहा है उसे आप छोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब आपके सामने जो है प्रश्न जो देखने को मिलेंगे उनमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आपको कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें उपरोक्त सभी देखने को मिलेगा, या ये सभी, या ABC तीनों। उपरोक्त सभी वाले प्रश्न कैसे होते हैं, यानी ऑप्शन कैसे रहेंगे, या तो आपको उपरोक्त सभी देखने को मिलेगा या ये सभी मिलेगा, और ये मिलता कहाँ है, आपको डी में मिलता है। केवल डी ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें मिलेगा कि उपरोक्त सभी या ये सभी या ABC तीनों। ठीक है, तो जब आप सबसे पहले इन प्रश्नों को पकड़ेंगे ना, उपरोक्त सभी वालों को, तो इसमें अगर आपको नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप आंख बंद करके क्या करेंगे, डी को लगा देंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। जब आपको नहीं आता है ना तो आप क्या करेंगे, डी वाले को डार्क कर देंगे। तो डी वाले के सही होने के आपके 95% चांस सही रहते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, उपरोक्त वाले सभी, अब प्रश्न, अब मान लीजिए आपका 100 क्वेश्चन थे आपके, उसमें से 5 या
6 क्वेश्चन ऐसे थे आपके जिनमें आपको उपरोक्त सभी देखने को मिला। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं आते हैं तो बिना देखे आप यानी बिना कुछ सोचे समझे आप डी पर लगा दीजिए, आपका जो है 95% आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन कौन कौन से बन सकते हैं आपके, उपरोक्त सभी देखने को मिलेगा या ये सभी या ABC तीनों, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है परीक्षा में, तो आप इसे आंख बंद करके लगा दीजिएगा, भाई आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक प्रश्न दिखा रहे हैं आपको, ये देख लीजिएगा, ये पहले वीडियो दे चुके हैं काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसमें ये दिखाया है, अगर नहीं देखिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल के लिए हमने एक प्रश्न लिया है, कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का भाग है। ऑप्शन में मिला आपको विद्यार्थी या शिक्षण या पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी, तो भाई ये सभी यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो उपरोक्त सभी बनेगा। ये जो सभी हैं ये शिक्षण प्रक्रिया के क्या है, भाग हैं। अब आपको आता था तो आपने लगा दिया उपरोक्त सभी, और अगर आपको नहीं आता तब भी आपको क्या करना है, उपरोक्त सभी ही लगाना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपके B.Ed एग्जाम में जो है इसके सही होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं, 95% जो है आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपको कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनके ऑप्शन में आपको मिलेगा इनमें से कोई नहीं, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आपको इनमें से कोई नहीं भी दिया होगा और उपरोक्त दोनों या A और B दोनों दिए होंगे। कैसे, देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर आपको केवल देखने को मिल रहा है इनमें से कोई नहीं, तो जब आपको इनमें से कोई नहीं देखने को मिले तो आपको क्या करना है भाई, प्रश्न को पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रश्न आपका ये है। ऑप्शन में है पर्य और आवरण से, पर्य या आचरण से, पर्या और वरण से। जब आपके सामने एक ही मिले इनमें से कोई नहीं, अगर आपको आता है तो आप उस हिसाब से टिक लगाइएगा, नहीं आता है तो आप इस पर बिल्कुल ना लगाएं, इनमें से कोई नहीं पर बिल्कुल ना लगाएं, तुक्के से ना लगाएं। ऐसे प्रश्नों के लिए हम आपको आगे बताएंगे कि आपको जब नहीं आते हैं ना तो आपको कैसे करना है। अब आपके सामने 3 ऑप्शन बचते हैं, तो इन तीनों में से आपको किस पर करना है, तो या तो आप देखिए इसका जो आंसर है वो है पर्य और आवरण। पर्य और आवरण से, पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्य और आवरण। अगर इस केस में आप क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं पर टिक लगाएंगे तो आपका ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, और आगे हम ट्रिक बताएंगे कि आपको जब कोई भी नहीं आता ना तो कौन से हम ऑप्शन पर टिक लगाएं। अब अगला प्रश्न जो है आपको ये भी टाइप देखने को मिल सकता है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन में आपके चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी या ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब आपको देखने को मिलेगा ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों भी देखने को मिला और इनमें से कोई नहीं। जब आपको ये 2 ऑप्शन साथ में मिले, ठीक है, तो इस समय आप ऑप्शन लगाएंगे ये दोनों। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों अगर आप लगाते तो आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरी ट्रिक तो ये हो गई। अब आपको कभी कभी ये दोनों के साथ साथ में या तो आपको देखने को मिलेगा A और B दोनों, एक ही बात है। ठीक है, एक प्रश्न और ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर है, इनमें से कौन से पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार हैं। ऑप्शन में प्राकृतिक प्रदूषण, कृत्रिम प्रदूषण या उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो आप किस पर, C पर टिक कर देंगे, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं है और यहाँ पर उपरोक्त दोनों, तो कौन सा सही आ रहा है, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना, एक तो जिसमें आपको दिया हो ये सभी तो वो आपका सही हो जाएगा, और जहाँ पर आपको इनमें से कोई नहीं के साथ साथ उपरोक्त दोनों दिया है तो वो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपके अगर 2 से 3 प्रश्न भी आपके एग्जाम में ऐसे दिए जा रहे हैं तो उनके सही होने के चांसेस क्या है, आपके बढ़ गए। ठीक है, ये प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। अब आगे बात आती है कि भाई अब हमें बिल्कुल नहीं आते हैं, जो प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं उन पर कैसे लगाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि आपके एग्जाम के लिए ऑप्शन आपको दिए रहते हैं A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं। ठीक है, आपने डी वाले की हमने बात की, तो डी में क्या है, आपको सबसे ज़्यादा तब लगाना, डी आपको तभी लगाना है जब आपको में उपरोक्त सभी दिया हो या आपको आता हो या जो है ये सभी लिखा हो। ठीक है, तो आपको ये लगा देना है। लेकिन जब आपके सामने इनमें से कोई नहीं है और ये दोनों या उपरोक्त दोनों है तो उस केस में आपको क्या करना है, सी सबसे ज़्यादा लगाना है, यानी ये दोनों वाला आपको आंसर लगा देना है। ठीक है, अब बात आती है कि जब आपको नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, तो आपको ऑप्शन पकड़ना है बी और सी।
आप ऑप्शन बी और सी देखेंगे, जो आपने किए हुए हैं उन्हें देखेंगे, जो आपने कर लिए हैं, फिर आप उनको काउंट करना शुरू करेंगे, उनका क्या करेंगे, उनको गिनना शुरू करेंगे। ठीक है, उनको आप गिनना शुरू करेंगे पहले बी को, क्योंकि बीएड में जो भाई आपके एग्ज़ाम में बहुत टाइम रहता है, आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है, 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है एग्ज़ाम में, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है तो। ठीक है, तो बहुत समय रहता है आपके प्रश्नों के लिए। आपको क्या करना है, बी और सी वालों को काउंट कर लेना है, केवल बी और सी को पकड़ेंगे, इनको काउंट करेंगे। जैसे बी वाले आपके मान लीजिएगा 15 सही हैं, बी वाले आपने कर लिए 15 सही, और सी वाले आपने कर लिए हैं 12 सही। आपने काउंट किया तो काउंटिंग में आपके आंसर में जो है बी 15 आए और सी जो है आपके 12 आए। फिर आपको क्या करना है, सी वाला ऑप्शन पकड़ना है और सभी पर डार्क करते चले जाना है। जितने आपके ऑप्शन बचे हुए हैं सभी पर आप बी 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 सी 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 लगा दीजिएगा। ठीक है, जो आपका कम है, जो आपका ज़्यादा वाला है उसे तो आप छोड़ दीजिए, जो आपका कम है आप सी 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 पर लगा दीजिएगा। ये बात आप याद रखेंगे, जो आप सी पर लगाएंगे, कोई भी आप पेपर उठा के देख लीजिएगा अपना बीएड का, आपके जो है ऐसे ही आंसर देखने को मिलेंगे, आपके क्वेश्चन जो है काफ़ी सही होने की संभावना। हम आपको एक यहाँ पर पेपर दिखा रहे हैं, देखिए ये जो है हमने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, ये बीएड का पेपर है, एनवायरनमेंट एजुकेशन का। ठीक है, आप इस पेपर को देख लीजिएगा और आप काउंटिंग कर लीजिए इसमें ऑप्शन की, और कौन सा सही हो रहा है कौन सा नहीं, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको पूरा जो हम यहाँ पर वीडियो में बता रहे हैं डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपके बी जो है 15 सही है, अपने 15 पर टिक लगाए और सी पर 12 पर लगाए, तो आप क्या करेंगे, सी को पकड़ लेंगे और सी पर जो आपके बचे हुए हैं उन पर डार्क करना शुरू कर देंगे, केवल बी और सी को देखना है। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आपने पढ़ा है भाई याद नहीं आ रहा है, तो डाउट है, जिस ऑप्शन पर आपको डाउट है तो आप वो वाला टिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ए पर डाउट है कि हमारा ए जो है सही हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो आप इस पर लगा दीजिएगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो पढ़ा है। इसलिए जब आपको कुछ भी नहीं पता तो आप बी और सी को काउंट करेंगे, और सी वाला जो है आपका अगर मान लीजिए कम आया है तो सी पर लगा देंगे। अगर आपका बी यहाँ पर अगर उल्टा होता, बी में क्या होता, आपका 12, बी में 12 होता और सी में 15, आपने बी में 12 पर डार्क किया होता और सी में 15, तो उस केस में क्या करता है, बी जो ज़्यादा बार यानी जो आप ज़्यादा लगा चुके हैं, जिस पर ज़्यादा डार्क किया है उसको आप छोड़ देंगे। आपको करना क्या है, केवल जो आपके कम है, यानी बी आपने कम लगाया है तो आप बी को पकड़ेंगे और टिक करना शुरू कर देंगे, यानी डार्क करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उस केस में आप यानी जो आपको कम, सीधी सी बात है, जो आपको कम दिखे उस पर आपको क्या करना है, डार्क करना शुरू कर देना। ठीक है, जब आपका एग्जाम हो जाए और ये ट्रिक आप फॉलो करके आते हैं तो भाई आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, रिजल्ट में आपके कैसे मार्क्स आए, इस बात को आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और जो पेपर हम आपको दे रहे हैं, एक बार उस पेपर को भी आप ये ट्रिक यूज़ करके आप एक बार देख लीजिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पेपर डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस समय दे देंगे, वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पेपर को ले सकते हैं। थैंक यू।